वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, मैं आप एवं आपके परिजनों सहित कुशलता की कामना के साथ साथ उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज दिनांक 5 नवंबर 2020 गुरुवार को कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत व्याकरण के पाठ क्रमांक 8 अव्यय निरूपणम, इससे संबंधित दो बिंदु हैं, परिभाषा, प्रकार एवं उदाहरण पर चर्चा के लिए उपस्थित हूं। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, समझकर आवश्यकता अनुसार लेखन कार्य करते हुए कठिनाइयों का संकलन भी करेंगे। और इसी अपेक्षा के साथ मैं अपना विषय आरंभ कर रहा हूं। परिभाषा को जानने से पहले थोड़ा सा परिचय। अव्यय वे शब्द जिनका कुछ भी व्यय नहीं होता, अर्थात ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। विकारी शब्दों में रूप में परिवर्तन होता है, अविकारी शब्दों में उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो संस्कृत में ऐसे शब्दों को जिनके रूप में परिवर्तन नहीं हो और जिनके प्रयोग के समय लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़े, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। संक्षेप में अपन जाने समझें तो यूं कह सकते हैं कि अव्यय वे शब्द हैं जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। दूसरा बिंदु है प्रकार। संस्कृत में अव्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और ये क्रिया के प्रारंभ में क्रिया के साथ साथ ही काम में आते हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां, वहां, कहां, आज, कल, परसों, एक दिन, पहले, अनेक बार, धीरे धीरे। इस प्रकार के जो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि क्रिया कब हुई है, कैसे हुई है, उसके बारे में जहां बोध होता है उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसी दूसरे प्रकार के जो अव्यय हैं उनको हम कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द ये वे अव्यय हैं जो शब्द दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अर्थात यूं कहें कि 2 शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे च, किंतु,
परंतु, किंच, परंच, तु, चेत, तरहि, नो, चेत, यदि, यावत, तावत, यदा, कदा, तदा, इस प्रकार के जो शब्द हैं, जो दो शब्दों को भी जोड़ते हैं और दो आवश्यकता पड़ती तो दो वाक्यों को भी जोड़ देते हैं, तो इनको योजक शब्द भी कहते हैं। योजक शब्द भी कहते हैं, यहाँ इनका समुच्चय बोधक नाम है, इनको योजक शब्द भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कनेक्टिव्स कहते हैं। क्रिया विशेषण जो नाम आया उसको अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। ये शब्द अव्यय की श्रेणी में है। तीसरे प्रकार के जो अव्यय हैं उनको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मय सूचक, आश्चर्य सूचक। तो जो शब्द किसी वाक्य में आने पर मन के भावों को प्रकट करते हैं, यानी जिन शब्दों से मन के भाव प्रकट होते हैं, जैसे मन के भाव कैसे, जैसे भय, प्रसन्नता, उन्माद, विषाद, आश्चर्य, इस प्रकार के जो मनोभाव प्रकट होते हैं, तो इन सारे, इस प्रकार के सारे शब्दों को हम विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। अंग्रेजी में केवल एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के रूप में इनका प्रयोग होता है, एक्सक्लेमेशन के लिए। संस्कृत में जैसे अरे, हमता, धिका, हा, हाय, ओह, आह, इस प्रकार के जो शब्द काम में आते हैं, ये सब मन भावों को प्रकट करने वाले हैं, अर्थात अव्यय हैं। इनको हम विस्मय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। अव्यय और उनकी अर्थ, इसको जानने के लिए, समझने के लिए हम, सूची काफी बड़ी है, मैं देख पा रहा हूं, तो एक बार में संपूर्ण सूची आपको उपलब्ध कराने में कुछ समय लगेगा, पर स्वाध्याय करते रहेंगे, देखते रहेंगे तो वह अपने पास संग्रह हो जाएगा। वैसे आचार्य जी जब वाक्य में प्रयोग करते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, तो उस समय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन शब्दों का परिचय भी कराते हैं। इनके अलावा जो शब्द बचते हैं वे सारे सारे शब्द अव्यय शब्द होते हैं। किस प्रकार का अव्यय है उसको अपन इस श्रृंखला के अनुसार बांट लेते हैं। 3 प्रकार के अव्यय हैं, तो वो अपन ने समझ लिया। सूची की दृष्टि से अपन लिखना चाहें तो ये सूची अभी काफी बड़ी है, हो सकता है लिखने में भी नहीं है, संख्या भी इनकी काफी है, तो जरा कोशिश करें लिखने की। क्रमांक डाल दें, एक तरफ अव्यय और उसी के बाजू में उसका हिंदी अर्थ अपन लिख लें तो ठीक रहेगा। जैसे पहला शब्द आ रहा है अद्य, आज, अद्य, आज। अच्छा रहेगा ये सब सूची आपको हम अगले वीडियो में उपलब्ध करा दें, आपको भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लिखने में समय लगेगा, कठिनाई भी हो सकती है किस प्रकार से लिखा जाए। तो इसी पाठ का जो अगला वीडियो बनेगा उसके अंदर हम इन अव्यय शब्दों के का वर्णन, विवरण, अर्थ सहित आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करनी रहेगी। इसी के लिए, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।